हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन, एआर 42 जेई 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, आईएनसीएचओ गोल्ड मेडलिस्ट, एनटीएससी क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये बोलते रहते हैं कि यार सर, आप लोगों ने कैसे फोकस किया, इतनी बड़ी जर्नी होती है जेई की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की इतनी बड़ी जर्नी होती है कि आप फोकस कैसे करते थे। तो यार ऑब्वियसली देखो, जब भी कोई फोकस की बात करता है ना, आप लोग को बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे मिलती हैं और हम लोग भी आपको इंटरनेट से कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकाल के बताते हैं। बट आज हम लोग कुछ बात करेंगे रेलेवेंट बातों की, जो भाई मेरे साथ कुछ हुई होगी या फिर मतलब जो भी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गाइस, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलती है, इंटरेक्शन विद एजुकेटर, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इफ यू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे डिफरेंट है यूट्यूब से। यूट्यूब या फिर स्पेशल क्लासेस में आप लोगों को फ्री कंटेंट मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलता है, सारे एजुकेटर्स आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। बट अगर आप लोगों को उससे ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, टॉप कोचिंग का मटेरियल चाहिए, या फिर एक अमेजिंग टेस्ट सीरीज चाहिए, सीरियस पीयर ग्रुप चाहिए, तो आप लोग प्लस ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कोच की तलाश में भी हैं तो कोच भी आप लोगों को कहां पे मिल जाएंगे। कोच आपको मिल जाते हैं कहां पर आइकॉनिक पे। ठीक है, तो गाइज ये मेरा बैच है जो स्टार्ट होने वाला है आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस 2023 के लिए। 5 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग मेरे साथ अपनी जर्नी पढ़ना चाहते हैं, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। अमेजिंग फीचर्स हैं, कॉम्बो प्लान्स हैं, आप अपने हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। पीजे लाइव कोड यूज कीजिए और पीजे लाइव कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइसिंग आप लोग के सामने है, पीजे लाइव कोड यूज करना ना भूलें आप लोग। ये प्राइसिंग है कॉम्बो प्लान की। ठीक है, तो चलिए अब बात की जाए कि क्या होता है भाई फोकस के अंदर, क्या क्या चीजें आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगती है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यार कहीं आपको फोकस की प्रॉब्लम एक्सर्शन की वजह से तो नहीं हो रही। एक्सर्शन मतलब होता है यू आर डूइंग ओवर, मतलब आपका जो भी बॉडी के लिमिट्स हैं, जो आपकी बॉडी जितना काम करना चाहती है उससे ज्यादा कहीं आप काम तो नहीं कर रहे। दूसरी जो ब्रॉड बात है ना, वो ये है कि क्या आप अपनी पसंदीदा चीज कर रहे हैं। मतलब इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट जिसको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, वो बायोलॉजी पढ़े जा रहा है। पढ़ना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी है, 10th तक कंपलसरी भी है। बट बायो में बिना इंटरेस्ट हुए नीट की तैयारी करना एक मेरे हिसाब से एक ऐसा चीज है जिसमें फोकस इनहेरेंटली आपका मिस हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात होती है, हम लोग कैमरा में बात करते हैं, आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा कैमरा में कभी कभी क्या होता है, जूम का इफेक्ट होता है, जूम का इशू होता है। ठीक है, तो फोकस गड़बड़ा जाता है। तो फोकस सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हील को रोल करते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि क्या सेट आपको करने से आपका फोकस सही हो जाएगा। आपको ये चीज जाननी पड़ेगी सबसे पहले कि भाई आपके फोकस में प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसका मतलब पहला ये चीज है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे इमेजिन कीजिए आप पढ़ रहे हैं, एकदम से आप अपनी सीट से उठे और फिर सीट पे वापस आना आपके लिए भारी पड़ गया। एग्जाम्पल, भाई एक स्टूडेंट है जिसको लिखने का बहुत शौक है, राइट। तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है क्या उसको कुछ लिखने का मिल जाए, राइट। अब उसके किसी दोस्त से उसकी बात होती है या फिर कुछ भी होता है, अपनी जेई की पढ़ाई में मगन है, वो 3 घंटे पढ़ चुका है, ब्रेक ले रहा है। एकदम से ब्रेक में उसके दोस्त का फोन आया, यार ये एक ऐसे आ रहा है जो लिखना है। अब उसने उस दोस्त से बात की, लिखने में उसका इंटरेस्ट है, लिखने में इंटरेस्ट होने की वजह से वो उस एक्टिविटी में मशगूल हो गया और उस सीट से तो उठा वो और उस सीट पे वापस आके बैठ नहीं पाया। कौन सी सीट, जहां पे वो पढ़ाई कर रहा था। मुद्दे की बात यह है कि क्या लिखना एज अ हॉबी वो बाद में कर सकता था? जी हां। क्या जेई का एग्जामिनेशन वो बाद में दे सकता है? जी नहीं। तो यहां पे आपकी जो लाइकलीनेस है ना, वो आपकी पढ़ाई के साथ क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। आपका बार बार मन करेगा कि आप अपनी हॉबी को परस्यू करें। आपका मन करेगा बार बार कि आप ऐसी चीज करें जो आपके दिल को अच्छी लगती है। आपका दिमाग कहेगा जेई जेई, आपका दिल करेगा जी नहीं जी नहीं। तो ये एक ऐसा मतलब मैं तो कहता हूं कनुंड्रम है
या फिर एक पजलिंग सिचुएशन है जो आपको मतलब वो लेके आएगी और जो आपका फोकस डगमगाएगी। अब फोकस से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस नेट पे भी अवेलेबल है। एक इमेज मैं भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं और उसके कुछ की पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑब्वियसली शायद आप लोग को इतना ढंग से नहीं दिख पा रहे होंगे, अगर दिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो 95% ऑफ द पीपल से दे स्ट्रगल टू फोकस करने में वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, अब पहली चीज ये चीज लिखी हुई है, देखिए अब मेरे साथ भी यही चीज है। आप ये देखिए, ये मेरे खाने का डब्बा है, पीनट्स। ठीक है, मतलब मैं देख रहा था यार कि लाइक मैं जो भी चीजें करता हूं ना, हाउ मच ऑफ इट इज वैलिडेटेड मतलब भाई इंटरनेट पे क्या चीज अवेलेबल है। मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए होता है। आप लोग देखते हैं क्लास में काफी बार मैं खाता हूं, ग्लूकोज लेवल मेरा हाई रहता है और इस वजह से मैं अच्छे से फोकस कर पाता हूं। ठीक है, फोन आप बिल्कुल टर्न ऑफ करके रखिए। मतलब बेसिकली अगर आप अर्जेंटली नहीं कुछ भी चीज देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मेरी रिंगिंग टोन बजती है, बट कभी कभी क्या होता है कि मेरा जो कॉल होता है ना मैक्सिमम टाइम साइलेंट पे रहता है जब भी मैं काम कर रहा हूं। आप इमेजिन कीजिए यार वो सिचुएशन सोचिए, भाई अगर मैं आज की जो क्लॉक है ना उसको 15 साल पीछे करूं ना, तो सेलफोन हर किसी के पास था नहीं भाई। हर किसी के जेब में मोबाइल नहीं होता था तो भी जिंदगी चल रही थी ना भाई। हमारा मैनकाइंड इतना लंबे समय तक आया है। फोन रखना कोई कंपल्शन थोड़ी है, फोन उठाना कोई कंपल्शन थोड़ी है। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया, फेसबुक का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन को हाथों हाथ देखना कोई कंपल्शन थोड़ी है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखिए। मतलब पॉइंट ये है कि इमेजिन कीजिए एक इकोसिस्टम है, आप उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने वाले लोग अगर कम है ना तो वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब कम होगा। वो इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब कम होगा तो आपका फोकस डेफिनेटली अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर गेट अ गुड चेयर। जैसे देखो भाई आलीशान चेयर में, मतलब ये वीडियो बनाने के लिए देखो आउट ऑफ फोकस चला गया मैं जैसे अभी। ठीक है, तो अब वापस से फोकस में आने में टाइम लगेगा इसको। ठीक है, ऑब्जर्व करेगा पहले मेरा कैमरा कि भाई कैसे अपने आप फोकस में आए। आजा भाई, देखो अब मैं हिला, अपने आप फोकस में आ गया, राइट। तो ऐसे आपको रोल करना पड़ता है व्हील को, तब जाके फोकस आता है। तो भाई अब जैसे ये चेयर है, ये चेयर मेरे लिए कंफर्टेबल है। कैसे? मेरी नेक पोजीशन बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे आती है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल नेक पोजीशन देख सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से आती है। मेरा जो ये वाला पार्ट है ना, देखो ये जो गैप है चेयर के अंदर, आप ये वाला गैप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे शोल्डर सबमर्ज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे शोल्डर सबमर्ज होते हैं, तो ये बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन है। फिर यहाँ पे लोअर बैक के लिए सपोर्ट है ताकि मैं लॉन्गर मतलब ज्यादा तरीके से ज्यादा बार मैं यहाँ मतलब ज्यादा देर तक मैं इस पे बैठ सकता हूं। ठीक है, फिर मैं तो वीकली लिस्ट बनाता हूं कि भाई मेरे को क्या क्या काम करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे काम आप कैसे करते हो, प्री आरएमओ की क्लास भी ले लेते हो, उसके लिए डीपीपी भी बना लेते हो, सब चीजें कर लेते हो। ठीक है, फिर प्रमोशन भी कर लेते हो, सब चीजें। तो पॉइंट ये है कि भाई अपने पास तो एक लिस्ट है। ठीक है, और ये लिस्ट एक शॉर्ट लिस्ट होती है जिसको जो डुएबल है, अनरियलिस्टिक नहीं है ना। मैंने ये नहीं लिख रखा अपनी लिस्ट में कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है। ठीक है, ये चीज अनरियलिस्टिक चीजें होती है, ये चीज मैं करता नहीं हूं कभी भी। इस तरह के काम कभी मैंने किए नहीं और मैं करता भी नहीं हूं। मैं ऐसी चीजें करता हूं, लिस्ट में मेरी क्या होता है कि आज मुझे प्री आरएमओ की एक वर्कशीट बनानी है। ठीक, मेरी वर्कशीट में टिपिकली ये होगा कि मुझे आज इन स्टूडेंट से बात करनी है। ठीक है, मेरा एसोसिएट है जो मेरे लिख के रखता है कि भाई क्या क्या चीजें कौन कौन से स्टूडेंट से मुझे बात करनी है। ठीक है, फिर मैं अब देखो ये जो अगला पॉइंट है ना, ये मेरे लिए अलग तरीके से वर्क करता है। पुट ऑन हेडफोन्स, क्लासिक म्यूजिक और नो म्यूजिक इज बेस्ट फॉर फोकसिंग। मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं स्लो म्यूजिक सुनता हूं। स्लो म्यूजिक मतलब, ठीक है अभी आप बताता हूं, देखो तुम जज मत करना यार, है ना। जैसे अब मैं क्या करता हूं, ओल्ड हिंदी सॉन्ग सुनता हूं। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। हनी सिंह वगैरह के तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनता क्योंकि भाई उसमें तो कुछ पढ़ाई नहीं हो सकती। अरिजीत सिंह के मैं सॉन्ग सुनता हूं, थोड़े से स्लो जो होते हैं ना, जिसमें एक रिदम होती है। ठीक है, बेसिकली सॉन्ग या फिर म्यूजिक, आप ये मानिए रिदमिक म्यूजिक जो होता है ना, वो बेसिकली आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि आसपास की जो सारी साउंड्स है ना उसको बंद कर देता है और एक ही टोन सुनाई आपको देती है। तो मतलब 100 साउंड्स जो सुनाई देती है उसकी जगह केवल एक साउंड सुनाई दे रही है। एक डिस्ट्रैक्शन आप झेल सकते हो। ठीक है, फिर आपकी जो डेस्क है ना वो क्लियर होनी चाहिए। जितनी ज्यादा डेस्क आपकी भरी होती है ना, उतना ही ज्यादा आपको फोकस करने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपका दिमाग हर चीज को देखता है। आपका दिमाग टेबल पे पड़े हुए एसी के रिमोट को देखता है, टेबल पे पड़े हुए स्क्रैम्बल्ड कप्स को देखता है, स्क्रैम्बल्ड पेजेस को देखता है, बिस्किट का पैकेट अगर पड़ा है तो वो देखता है। फूड आप रख सकते हैं जो मैंने बताया था आपको,
बाकी अपनी टेबल बिल्कुल क्लीन रखिए। आपकी टेबल के अंदर अगर कैबिनेट्स हैं, उन कैबिनेट्स के अंदर चीजें आप रखिए ताकि आपको दिखे नहीं वो सामने, ठीक है। फिर शट ऑफ एवरीथिंग, जो भी चीज आप यूज नहीं कर रहे ना उसको बंद कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि, है ना, इसका ब्रॉड मीनिंग भाई टेक्नोलॉजी वाइज तो है ही सही कि भाई फेसबुक से लॉग आउट कर दिया, वो सब चीजें है ही सही। उसके अलावा जैसे आप मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री की बुक खोल के मैथमेटिक्स साइड में पढ़ रहे हो ना, आपका दिमाग थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी जाएगा। केमिस्ट्री की बुक कंप्लीटली शट डाउन करो, उसको अपने कैबिनेट में रखो, जहां उसकी जगह है वहां रखो और उसके बाद पढ़ो, ठीक है। फिर टाइम योरसेल्फ, ठीक है। और टाइम योरसेल्फ का मतलब देखो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस ये मैं भी करता हूं। टाइम बाउंड प्रैक्टिस मैं अभी भी करता हूं दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया था कि रैंडमली कोई भी टास्क अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और मैं किस तरह से टाइम करता हूं दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। जैसे मुझे मान लीजिए लेक्चर प्लानिंग बनानी है प्री आरएमओ के नंबर थ्योरी की। अब नंबर थ्योरी की लेक्चर प्लानिंग 25 लेक्चर्स की मुझे बनानी होती है। मेरे दिमाग में ब्रॉडली एक पिक्चर क्लियर है। मेरे को मेरा इसके अंदर टास्क जो इन्वॉल्व है, मेरे को भाई गूगल क्रोम खोलना है, गूगल क्रोम में गूगल शीट्स खोलनी है, गूगल शीट्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, भगवान की कृपा से टाइपिंग स्पीड अपनी बहुत अच्छी है, तो मैं वो टाइपिंग करूंगा और फिर मैं ये चीज देखूंगा कि भाई कितना मतलब मेरे को कितना टाइम लग रहा है। और मैंने क्योंकि रिपीटेड काम कर रखा है तो मैंने ये एस्टिमेटेड है कि मेरे को ये काम करने में 12 to 15 मिनट्स लगते हैं। तो अब मैं ज्योमेट्री की जब प्लानिंग करूंगा तो मैं 12 to 15 मिनट बजट करके चलूंगा। तो मेरे जो टास्क है ना, जो मैं लिस्ट बना रहा हूं, उस लिस्ट के अंदर ये डेफिनेटली लिखा होगा कि भाई 12 से 15 मिनट में मेरे को ये काम करना है। आज मेरे को ज्योमेट्री की प्लानिंग बनानी है, 12 से 15 मिनट लगेगा, हटाओ। ऑब्वियसली बफर्स मैं इसमें इंक्लूड करता हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज होती है ना दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज बताता हूं मेरे बारे में। अगर मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को मैं 80 to 90% अचीव कर लूं ना, तो मेरा फिक्स था कि भाई मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता था और आज भी करता हूं। आज मैं रिवॉर्ड कैसे करता हूं, अगर मेरे पास टाइम बच गया ना, मैं एक टीवी सीरीज का एक एपिसोड देखता हूं। मुझे फ्रेंड्स बहुत पसंद है, ठीक है। फ्रेंड्स की रीवॉच वैल्यू है, रीवॉच वैल्यू मतलब एक टीवी सीरीज है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं उसका एक एपिसोड देखता हूं। अगर मैंने टाइम पे अपने सारे काम खत्म कर लिए और मेरे पास टाइम बचा है तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश पता है क्या होती है कि मैं हमेशा अपनी लिस्ट के एंड में क्या लिखता हूं, फ्रेंड्स का एक एपिसोड। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने काम खत्म कर लिया ना, मुझे टाइम मिलेगा। और मैं आपको ये चीज बता दूं दोस्तों, मतलब अनलकीली मैं जो रियलिस्ट मतलब लिस्ट जो बनाता हूं ना, मैं आप ये मान के चलो 7 दिन में केवल 2 दिन फ्रेंड्स देख पाता हूं। तो ऐसा भी नहीं कि आपने इतना कम टारगेट रख रखा है कि 7 दिन आप अपने पसंद की चीज कर रहे हैं, बट रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर बीइंग फोकस्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये देखो मॉर्निंग वॉक वगैरह ये जो चीज है ना, ठीक है भाई। इसके अंदर मतलब एक जो चीज है ना कि भाई आपका जो गोल है ना, उसको आप सामने लिख देते हो, भाई गेटिंग रैंक इन टॉप 50 जैसे लिख दिया। अब उसको रोज सुबह अगर आप देखोगे ना, आपके अंदर एकदम से एक मोटिवेशन आएगा। लास्ट पॉइंट मैं मानता नहीं हूं, ब्रिंग योर पेट विद यू, ठीक है, दैट हेल्प यू फोकस। तो पेट तो भाई मेरे पास तो है नहीं, तो ये चीज के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इसके बारे में मेरे पास टिप्पणी करने लायक कुछ पॉइंट है नहीं। तो फोकस करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने बताया ब्रॉडली आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। मैंने अपनी थॉट प्रोसेस बताई। गेट अ कंफर्टेबल चेयर, अपना एनवायरनमेंट बहुत अमेजिंग बनाइए, डिस्टर्बेंस कम से कम रखिए, टोन मतलब जो म्यूजिक है वो ऐसा सुनिए जो स्लो हो, रिदमिक हो, ताकि आप लोगों को वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना करें। सो गाइज ये कुछ स्टेप्स हैं हाउ टू रिमेन फोकस्ड। सो गाइज आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया। इस वाले सेशन में थोड़ा सा अलग सा सेशन था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए लिया जाए। सो गाइज आई होप आप लोगों को मजा आया। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।